ओके, सो गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग। अब गोल शब्द जो है दे वो हिंदी में अलग है और अंग्रेज़ी में अलग है। और गोल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो गोल नहीं होता है। जो गोल होता है वो चौकोर होता है। अंग्रेज़ी में यही प्रॉब्लम है। सो आप एक बात सोच के देखिए, विजुलाइज कीजिए। यू आर इन ए फुटबॉल ग्राउंड, यू हैव गॉट अ फ्रंट सीट। आगे की सीट आपको मिल गई है, बिल्कुल बीच में बैठे हैं आप। एवरीथिंग इज विजिबल। दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हैं। रेफरी वहाँ आता है और खेल शुरू करने का सिग्नल करता है। खेल शुरू होता है। दोनों तरफ के खिलाड़ी बहुत मेहनत से खेल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बॉल को ले जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि जब गेंद गोल के पास पहुंचती है तो वहाँ गोल पोस्ट नहीं है। अगर गोल पोस्ट नहीं है तो उस मैच का स्कोर क्या होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में जो मैच खेल रहे हैं, अगर वहाँ गोल पोस्ट नहीं है, हमारे सामने गोल्स नहीं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है that the score of our life will be 0. So goal is important. दूसरी बात यह है, आपने दीपिका कुमारी का नाम सुना होगा। दीपिका कुमारी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स ऑफ इंडिया, ओलंपियंस, वन ऑफ द ओलंपियंस। दीपिका कुमारी के बारे में सुनते हैं कि वो उसका निशाना रेयरली ही चूकता है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि मान लीजिए दीपिका कुमारी एक निशाना लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन निशाना लगाने से पहले हम लोग उसे कहते हैं कि वेट वेट वेट, हम आपकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देते हैं। और एक काली पट्टी बांधने के बाद हम उसे 3-4 बार राउंड राउंड घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं नाउ यू टेक योर शॉट, कैन शी हिट द टारगेट? आई आउट। क्योंकि जब तक गोल आपके सामने नहीं होता, जब तक लक्ष्य आपकी आंखों के सामने नहीं होता, उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है नॉट ओनली आपके पास आपकी लाइफ में गोल हो, ये भी ज़रूरी है कि वो गोल दैट शुड बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप लोग कभी कभी ऐसा होता है, गोल्स और टारगेट का हमारे यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन है आपके ऑफिसेज में कि इतना प्रेशर डाल दिया जाता है टू अचीव दैट गोल और अचीव दैट टारगेट। एक बार मुझे याद है, एक बैंक के जनरल मैनेजर थे, महाप्रबंधक थे, वो रिटायर हो गए। तो उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म खोला। पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद उन्होंने हर एक मुर्गी को रोज 2 अंडे देने का टारगेट दिया। अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, एक ने तो एक ही दिया है। तो उन्होंने उस मुर्गी से पूछा
कि मैंने तुम्हें 2 अंडे देने का टारगेट दिया था, तुमने एक ही अंडा दिया है। महाप्रबंधक जी गुस्से हो गए। उसने डरते डरते कहा, सर ये तो मैंने टारगेट अचीव करने के प्रेशर में दे दिया है, अदरवाइज तो मैं मुर्गा हूं, ये मेरा काम नहीं था, फिर भी गोल के प्रेशर में मैंने दे दिया। सो समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स। जोक्स अपार्ट, एक बात सोचिए कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन जाने के बाद आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, विंडो में अपना हाथ डाल देते हैं, आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड है, आप कहते हैं टिकट दीजिए, और जो काउंटर पे क्लर्क बैठा है वो आपसे पूछता है कहाँ का टिकट चाहिए। आप कहते हैं कहीं का भी दे दीजिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ का टिकट मिलेगा और आप कहाँ पहुँचेंगे। इट मीन्स यू शुड डिसाइड योर गोल। और जब वो आपके सामने नहीं होता तब उसमें और ज़्यादा दिक्कतें आपको आ जाती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फ्लोरेंस चैडविक। फ्लोरेंस चैडविक एक ऐसी महिला थी जिसने इंग्लिश चैनल दोनों तरफ से पार किया, और उसने 34 साल की उम्र में, when she was 34 years old, she decided to cross कैटलीना द्वीप को उसने पार करने का निश्चय किया। वहां पानी लगभग बर्फ जैसा ही होता है, बहुत ठंडा पानी होता है, आपको वैसे ही पता है। तो उसने, और टोटल जो तैरने का रास्ता है दैट इज 21 माइल्स, 21 मील। फ्लोरेंस चैडविक अपने सभी असिस्टेंट्स के साथ, अपनी मेडिकल टीम के साथ, और एक उनकी मदर उनके साथ थी, वो अपने निर्धारित समय पर वहाँ पहुँचे। एंड मॉर्निंग 8 o'clock she jumped into the water। वो तैरती रही और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा धुंध हो गई तो उसे दिखना बंद हो गया। सामने कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लगातार तैर रही थी। 10 घंटे हो गए तैरते हुए। और उसको दिखाई देना, कोहरा घना होता गया। इट वॉज वेरी मच मिस्टी। कोहरा घना होता गया और उसे दिखना बंद हो गया। धीरे धीरे वो थकने लगी, क्योंकि उसको गोल अपना दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो थकने लगी तो उसने अपने सपोर्ट स्टाफ से कहा कि मुझे थकान होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तैरते रहिए। उन्होंने बहुत उसका हौसला बढ़ाया। उनकी मदर ने भी कहा कि आप तैरते रहिए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझसे नहीं तैरा जाएगा, यू टेक मी ऑन द बोट। और उन्होंने उसको बोट पर ले लिया। बहुत कहने के बावजूद उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नो, आई कैन नॉट डू इट नाउ, आई विल ट्राई सम अदर टाइम, बट नाउ आई कैन नॉट डू इट। और सपोर्ट स्टाफ ने उनको बोट के ऊपर ले लिया। बोट के ऊपर लेके वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो दूसरा किनारा 1 मील से भी कम था।
यानी 20 मील वो तैर चुकी थी। अगर वो कुछ देर और तैरती रहती तो उसी दिन ये रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन क्योंकि गोल उनकी आंखों के सामने नहीं था, इसलिए उनको ये समस्या आई। इसलिए याद रखिए, कीप योर गोल राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अगर आपको कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस लक्ष्य को अपने सामने रखें। आज हम लोग बात कर रहे हैं गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग की। अपने गोल सेट कैसे करें। गोल सेट करने की जब बात आती है तो सबसे पहली बात है कि आपको सपने देखना आना चाहिए। यू शुड बी ए बिग ड्रीमर, बिग 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 ड्रीमर। सपने जिसने नहीं देखे हैं उसने कोई लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया है। आप ये देखिए, आप सब किसी न किसी घर में रहते होंगे। जिस घर में आप रहते हैं वो घर जमीन पर आने से पहले कहाँ था? Sorry for interrupt, sir. Yeah. Sir, make sure session will be Hindi and English both, because our participants for South also. Yeah. And who will name? Please log in with your original and official name. Participants, please log in with your official name. Mic over to you, sir. Start. Anyway, so I said that you should have dreams. So because if you don't have dreams, how you can achieve them? If you don't have goals, how you can achieve them? हमारे प्रेसिडेंट ये कहते थे, कलाम साहब, कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी वाइल स्लीपिंग। ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। एक शायर ने कहा है कि तुम जो अब नींद को तरसते हो, तुम जो अब नींद को तरसते हो, चंद ख्वाबों का खामियाजा है। इसका मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ में 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। नंबर 1, द डे यू आर बॉर्न, एंड सेकेंड वन, द डे when you realized why you were born. Because the day you realize why you are born, it means you are trying to pursue some of your dreams. What is your goal? When you realize what is your goal, from that day onwards, you understand the meaning of your birth. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट एवरीबडी इज़ परस्यूइंग सम ड्रीम। हर आदमी कोई न कोई सपना, कोई न कोई लक्ष्य उसके पीछे दौड़ रहा है। एवरीबडी वांट्स टू परस्यू सम ड्रीम। लेकिन जब हम लोग बचपन में होते हैं तो नॉर्मली द ड्रीम्स आर गिवन टू अस बाय आवर पेरेंट्स। सो most of the times we are not serious about them because they are not our dreams. We are chasing somebody's dreams. So the important thing is that we should have our dreams, and we should not go for somebody's dreams. आज जब आप लोग काम कर रहे हैं, when you are working, either you are working for your dreams. See, one thing is sure, whatever you are doing,
I repeat, whatever you are doing, you are pursuing a dream. आप एक सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप या तो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आर यू आइदर यू आर परसुइंग योर ओन ड्रीम और यू आर परसुइंग somebody's dream if you are working for somebody else. तो आप किसी और का ड्रीम पूरा कर रहे हैं, but at least you are pursuing a dream. Now you have to decide that if you want to pursue your dream or you want to pursue somebody else's dreams. The importance of dream is, I always say, एक शायर ने कहा है कि वह जो मुमकिन न हो मुमकिन ये बना देता है, वह जो मुमकिन न हो मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। कि आपका ड्रीम नदी के किनारों को भी मिला देता है। और बहुत बार ऐसा होता होगा, आपने भी देखा, यू माइट हैव सीन और यू माइट हैव सेड दैट, कई बार लोग कहते हैं कि मेरा आई हैड ए ड्रीम बट माई ड्रीम इज शेटर्ड, मेरा सपना टूट गया है। तो आई ऑलवेज से कि साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, टूटती नींद है, सपने नहीं टूटा करते। सो अपने ड्रीम्स को परस्यू करना हम सबके लिए ज़रूरी है। और ड्रीम्स आर लाइक स्टार्स, यू नो, ड्रीम्स आर लाइक स्टार्स। समटाइम्स इफ यू आर अनेबल टू टच देम, बट इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग देम, दे ऑलवेज मेक यू मीट विद योर लक। वो आपको आपकी किस्मत से मिला देते हैं। सपने, जब when we talk about dreams, it is not that we should sleep and dream. If we have to fulfill our dreams, so first condition is that we have to get up from sleep. Right? कहते हैं कि उठो ये मंजरे शबो तब ताब देखने के लिए, कि नींद ज़रूरी नहीं है ख्वाब देखने के लिए। तो आप जागते जागते भी ख्वाब देख सकते हैं। तो ये वही ख्वाब हैं जो आप जागते हुए देखते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि ख्वाहिशों का काफ़िला भी अजीब होता है, वहीं से गुजरता है जहाँ रास्ते नहीं होते। सो वन थिंग आई रिक्वेस्ट यू, दैट यू शुड डेयर टू ड्रीम, यू शुड ऑलवेज डेयर टू ड्रीम। सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज लव योर ड्रीम। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, द वे यू लव योर चिल्ड्रन, आप उसी तरह से अपने सपनों से प्यार करना सीखिए। जब आप अपने सपनों से प्यार करेंगे तो आप उसी तरह परस्यू करेंगे, उसी तरह उनका पालन पोषण करेंगे जैसे अपने बच्चों का करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज लव योर ड्रीम्स। मैं